Hello, everyone, and welcome back to yet another video on Menace and the Monk. दोस्तों, जो लोग कहते थे कि आर्सेनल बॉटल कर देगा दिसंबर में, जनवरी में, फेब में, जो कस्टमरी उनका डाउनफॉल यूजुअली आता है हर एक सीजन, इट्स गोना हैपन, देख लेना दोस्तों. आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. It's only a matter of when rather than if Arsenal Football Club के लिए. और I think it's out there for everyone to see how well ये Arsenal की team is playing. देखो ये एक process है and I think they deserve it. I'll tell you why they deserve it. ऐसा नहीं है कि जैसे विला, मतलब देखो विला भी अच्छी टीम है बट विला कभी चैलेंज नहीं किया टाइटल के लिए अंडर ऊनाई एमरी. सो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आर्सेनल ये कर रहा है. लास्ट 3 seasons they finished second, twice to City and once to Liverpool. They have been knocking on the door. They have been building towards this. So आप कह सकते हैं कि it's very well deserved. ये जो प्रोसेस है ऐसी अचानक से शुरू नहीं हुआ है. बहुत 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 तारीफ करनी पड़ेगी इधर मिकेल आर्टेटा की, बोर्ड की, जिन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया, जिन्होंने बैक किया मैनेजर को. बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम बोल रहे थे कि कितना आप भरोसा दिखाओगे आर्टेटा पे. देखो, टाइम, मनी, भरोसा सब दिखाया, सब दिया, एंड आर्सेनल आर इन दिस पोजीशन. इट इज जस्ट नॉट अ रैंडम थिंग दैट इज हैपनिंग. इट इज अ प्रोसेस which Arsenal Football Club are dealing with, going through, and they are going to become champions. I think it's very obvious, and they deserve it. They deserve it. I was speaking with an Arsenal fan, and it was a very nice conversation that I had. वो मेरे को बोला, देख मानस, you started supporting Liverpool in 2001. I said yes, and he's like, you won the title in 2020, so you basically waited for 19 years as a fan. मैंने बोला हाँ. He's like कि जब उसने 2003-4 में लीग देखा था जब आर्सेनल जीते थे, और अभी, so now it is more than 20 years, so he has waited more than I actually waited as a Liverpool fan. So that is also a reality. आर्सेनल सपोर्टर्स ने बहुत टाइम वेट किया हमारे, मेरे जनरेशन के, मेरे एज के इंडिया में. सो आई एम हैप्पी इफ दिस हैपेंस फॉर आर्सेनल. देखो आर्सेनल के रिक्रूटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, मेरे को बहुत लेटली बहुत योर्गन क्लॉप के अंडर वाला वाइब आ रहा है. दे आर नॉट साइनिंग सुपरस्टार्स, दे आर मेकिंग सुपरस्टार्स. इफ यू लुक ऑल ओवर द पिच, राया से लेके, गैब्रियल से लेके, सलीबा से लेके, टिम्बर से लेके, जुबमेंडी, राइस, ओडेगार्ड, साका तो होम ग्रोन है, एजे. सो दे हैव साइंड गुड प्लेयर्स. नाउ दे आर मेकिंग देम इनटू हाउस होल्ड नेम्स. आप कह सकते हैं काफी इनमें से वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में भी आ जाएंगे, स्पेशली डेक्लन राइस. सो आर्सेनल की रिक्रूटमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगती है. दे डोंट गो फॉर लाइक क्रेजी क्रेजी प्लेयर्स, दे मेकिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. एंड इधर आपको आर्सेनल की मैनेजमेंट, अर्टेटा, इन सबको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा. डेक्लिन राइस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा. डेक्लिन राइस, आई हैव अ फेंट मेमोरी, हमारे चैनल पे हम बात कर रहे थे कि डेक्लिन राइस, क्या डेक्लिन राइस वर्ल्ड क्लास है. आई थिंक इट वाज ग्रिज, मी, निधि वर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन एंड आई सेड ही इज नॉकिंग ऑन द डोर ऑन बीइंग वर्ल्ड क्लास. एंड इट वाज नॉट रिसीव्ड रियली वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं समझ सकता हूँ बिकॉज of course he was joining from West Ham, winning I think the Conference League, and England में थोड़ी games खेला था. But now he's just showing he is world class. Last season उनके heroics Real Madrid के against सबने देखा, but अभी जो level of consistency दिखी है उनकी game में, the goal contribution जितने increase हुए हैं, he is now I think a world class player. एंड आई थिंक यही खासियत है आर्सेनल की कि आप बोल सकते हैं सलीबा, गैब्रियल, कोई लोग बोलेंगे हैं वर्ल्ड क्लास. Odegaard is in that bracket. Saka definitely. Eze is. I'm just saying they have such players like Madueke, Eze, जो एक दो साल जाके आगे, they can explode into being, like crazy crazy players. So अगर आप एक आर्सेनल हेटर हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए अभी बहुत बुरे साल आने वाले हैं, बिकॉज आई वोंट बी सरप्राइज इफ दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ डायनेस्टी of Arsenal, because especially domestically, I'll tell you why. Because Pep is more out than in. कहने का मतलब है कि पेप शायद से एक और साल इसके बाद, या फिर चलो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर 2 या 3 साल, आई थिंक आई सी आर्टेटा staying here for a long long time.
I think Arteta will value the support shown by Arsenal. अगर hypothetically next एक दो साल Arsenal wins a lot, Arteta will be in demand. I don't think he jumps ship. I think he stays because he values what Arsenal board, the club, has done for him as well. So yeah, I am just of the opinion that Arsenal deserve to be where they are, and मतलब अगर हम ये टीम की बात करें, so just look at the depth यार, मतलब crazy depth है, and I don't need to go into नेमिंग दोज प्लेयर्स. आप सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ है, किधर कितना डेप्थ है, कौन से प्लेयर किधर अवेलेबल हैं. दे हैव बिल्ट अ रिमार्केबल स्क्वाड जो आई थिंक टक्कर दे सकती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स यूरोप में. इफ नॉट दे आर द बेस्ट टीम्स. आर्सेनल कितना जीतेगा ये सीजन, दैट इज द रियल क्वेश्चन. इफ यू आस्क मी, क्या क्या जीत सकता है ये सीजन, दैट इज द रियल क्वेश्चन. वो लीग कप के सेमीफाइनल में, एफए कप तो शुरू नहीं हुआ है, प्रीमियर लीग में टॉप में है, चैंपियंस लीग में बहुत हेल्दी पोजीशन में. तो ये साल स्काई इज द लिमिट फॉर आर्सेनल. बट वो क्या जीतेंगे, कितना जीतेंगे, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन. आई थिंक लीग में आई नो चेल्सी और सिटी का आज मैच है, एंड अगर सिटी जीत जाए तो 4 पॉइंट का ही डिफरेंस है. बट एक बिलीफ होती है ना एक टीम में, एक फुटबॉल क्लब में, एक कि अभी देख लेंगे जो भी होगा, हम निकाल लेंगे रिजल्ट. कल का रिजल्ट भी, इट वाज नॉट अ इजी गेम अगेंस्ट बोर्नमouth बाय द वे, बट निकाल लिया रिजल्ट. थोड़े हार्ट एंड माउथ मोमेंट्स थे, बट दे गॉट द जॉब डन. एंड आर्सेनल सब कुछ कर सकते हैं. वो बुरा खेल के जीत सकते हैं, दे कैन ग्राइंड आउट अ रिजल्ट, दे कैन आउट प्ले यू, दे कैन बी प्रोफेशनल. सब तरीके के विक्ट्रीज आप आसिल के अंदर देखते हैं, सब तरीके के गोल देखते हैं. सेट प्लेस पे तो माशाल्लाह वो पागल ही है. मेरे को तो बहुत डर लग रहा है व्हाट विल दे डू टू अस ऑन थर्सडे, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं सच बोल रहा हूँ. सो ये जो आसिल की टीम है इज जस्ट incredible amount of depth. And also they've had a lot of injuries ये साल, and despite all of that they have maintained their lead. थोड़े परफॉर्मेंसेस बीच में जैसे एवर्टन, वुल्व्स, एक दो चीजें इफी लोग बोल रहे थे, बट मेरे हिसाब से ये होता है दोस्तों. एंड इट्स जस्ट, आई थिंक पीपल रीड टू मच इनटू इट. एंड एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन मैंने एक वीडियो बनाया था कि आर्सेनल लीग जीतेगा, इफ यू रिमेंबर. मैंने, एंड व्हेन दे हैड वन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग गंदा, यूनाइटेड अच्छा खेला था, बेटर खेला था. सो मैंने बोला था आर्सेनल लीग जीत जाएगा, बिकॉज ऐसे रिजल्ट्स भी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस जैसे मैंने बोला ये धीरे 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 बिल्ड हुआ है. सो यहाँ तक पहुंचने के लिए आर्सेनल ने बहुत मेहनत की है. बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए, मेरे जैसे फैंस के लिए जो लिवरपूल को सपोर्ट करते हैं. इसलिए ये देखते हुए किसी को, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा ओ शिट आर्सेनल कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है. ये प्रोसेस आपने देखा है. अगर आप एक एनबीए फैन है, जब मिलवॉकी बक्स एनबीए जीते थे, हिंदी के तो लगे पड़े हुए भाई, तो वो प्रोसेस आपको दिखा था. जब यानिस एंटेटोकुंपो, and the city of Milwaukee celebrated, they didn't do it like the Lakers did it, superstars buy किया. So sorry, tangent बदल रहा है, बट अभी जैसे सैन एंटोनियो स्पर्स कर रहा है, जैसे ओकेसी थंडर जीता लास्ट ईयर. तो मतलब एक प्रोसेस अगर आपको दिखता है तो आपको लगता है कि हाँ दे डिजर्व इट. एंड कमिंग बैक टू द इंजरीज, उनको बहुत इंजरीज हुई ये साल, एंड दे हैव मैनेज टू नेगोशिएट सब कुछ, एंड दे आर वेयर दे आर. ग्रेट 3 पॉइंट्स फॉर आर्सेनल यस्टरडे. लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से हम लोग एक डायनेस्टी हमारी आंखों के सामने बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, पोटेंशियली पोटेंशियली. और मुझे तो नहीं लगता आर्सेनल आर गोइंग टू बॉटल कुछ भी. देखो यार, द वल्चर्स विल बी आउट. हो ऐसे टीम के साथ आपको तो चैंपियंस लीग भी जीतना चाहिए था, आपको तो लीग कप भी जीतना चाहिए था, आपको प्रीमियर लीग भी जीतना चाहिए था. अगर आप एक आर्सेनल फैन को बोलो कि आप लीग जीतोगे ये सीजन, एंड दैट इज दैट, दे विल बी वेरी हैप्पी. आई हेट व्हेन पीपल लाइक अंडरमाइन दूसरी टीम्स की अचीवमेंट. भाई अगर लीग जीतना बहुत बड़ी बात होती है. सो आई थिंक मेरे हिसाब से आर्सेनल लीग डेफिनेटली जीतने वाला है. दे आर ऑन कोर्स, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं.
and a lot of credit to them. Please do subscribe to Menace and the Monk. Like the video if you haven't liked it yet. And today we'll be having a watch along for the game against Fulham. Jeet jao, dosto. Up the Reds.